जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे राम नाम का जप अगर हम 1000 बार रोज करते हैं तो इससे हमारे शरीर पे क्या असर होता है। अगर हम डेली बेसिस पे श्रद्धा के साथ राम नाम का जप करना शुरू करेंगे तो मन को शांति महसूस होने लगती है, मन शांत होने लगता है। लगातार एक ही नाम का जप आप जब भी करते हैं तो जो विचारों की भागदौड़ होती है वह कम होने लगती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान के लिए बैठते हैं, जप करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। लेकिन आप तब भी अगर राम नाम का जप करना शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, विचार आने के बाद भी आप राम नाम का जप ही करते जाएंगे और धीरे धीरे एकाग्र होने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि जो भी विचारों की संख्या थी वो कम हो रही है। ध्यान एक जगह पे टिकने लगता है। ध्यान करने के लिए मुश्किल तो होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा नाम जप आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा ध्यान एक जगह पे टिकने लगता है। बेचैनी और उलझन धीरे धीरे घटने लगती है और यह जो प्रभाव होता है वो ध्यान जैसा होता है। जब भी हम अच्छे खासे गहरे ध्यान में जाते हैं तो वहां पे जो हमें महसूस होता है तो वही कुछ वैसी ही फीलिंग हमें राम नाम लेने के बाद होने लगती है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में जाता है। दोस्तों, जब भी हम राम नाम का जप करते हैं तो धीमी और लयबद्ध आवाज में वो जप करना चाहिए। धीमी यानी क्या कि ज्यादा जोर से नाम जप नहीं करना चाहिए, धीमी आवाज में करना चाहिए और लयबद्ध होकर करना चाहिए। यानी कि ज्यादा स्पीड से नाम जप नहीं करना चाहिए, उसी के साथ कम स्पीड में भी नहीं करना चाहिए। एक लयबद्धता के साथ ही हमें जप करना चाहिए। शरीर का शांत करने वाला जो सिस्टम होता है वो सक्रिय होने लगता है राम नाम जपने के बाद। तनाव की प्रतिक्रिया कम होने लगती है। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटा सा भी टेंशन आने के बाद उनको बहुत सारा टेंशन आने लगता है, लेकिन आप राम नाम का जप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो आपका जो गुणधर्म है कि कौन से भी छोटे छोटे चीज पे टेंशन लेने का वो कम होता हुआ दिखेगा और धीरे धीरे आप तनाव से फ्री होता हुआ महसूस करेंगे। शरीर ज्यादा सहज महसूस होने लगता है। सांस स्वाभाविक रूप से गहरी और धीमी होती है। जप करते समय दोस्तों, अगर हम लयबद्धता के साथ जप करना शुरू करेंगे और जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं उस पर ध्यान देकर राम नाम का जप करेंगे तो हमें ये महसूस होने लगेगा कि हमारी जो सांस की गति है वो धीमी हो रही है। सांस छोड़ने का जो समय है वो बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी हम घबराहट में जाते हैं तो घबराया हुआ आदमी कभी भी उसकी सांसें जब भी हम देखते हैं तो वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब भी हम खुद को शांत महसूस करते हैं तो हमारी सांसें बहुत ही हल्की लगती है, धीमी लगती है और बहुत ही आसानी से हमारी श्वासें चलती रहती है। फेफड़ों को बेहतर ऑक्सीजन मिलता है। यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इससे हल्कापन और स्थिरता महसूस होती है। तनाव से जुड़े हार्मोन्स कम होने लगते हैं। दोस्तों, जब भी हम राम नाम का नियमित जप कुछ समय के लिए करने लगेंगे तो जो तनाव से जुड़े हार्मोन्स होते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा टेंशन आने के बाद भी हम ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन राम नाम का जप नियमित रूप से करेंगे तो वो जो हार्मोन रहते हैं वो कम होने लगते हैं। तो तनाव से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है वो कम होने लगती है। मूड ज्यादा संतुलित रहता है। कुछ लोगों के मूड स्विंग होते रहते हैं, लेकिन राम नाम का जप करने के बाद जो मूड होता है वो संतुलित रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाती है, बल्कि उन्हें संभालने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि सेम प्रॉब्लम हमें जब भी हमसे बड़ा लगता था वो अभी राम नाम जपने के बाद वही प्रॉब्लम हमसे छोटा लगने लगेगा। यानी कि जो पर्वत जितना हमारा प्रॉब्लम हमें हमारे सामने दिख रहा था वो राम नाम जपने के बाद कुछ ही समय बाद वो चींटी जैसा हमें लगने लगेगा। यानी कि समस्याएं तो आने वाली है, लेकिन उसको संभालने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाती है। उसी के साथ भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। कुछ समय बाद लोग महसूस करते हैं कि हमारा धैर्य बढ़ रहा है, गुस्सा जल्दी नहीं आ रहा है, मन हल्का और स्थिर महसूस हो रहा है। तो ये कुछ समय बाद आपको लगने लगता है। जैसे कि अगर आप
21 दिन की साधना करते हैं कम से कम, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आपके अंदर का जो भी स्वभाव था, आपके मन का जो भी स्वभाव था, वो धीरे धीरे बदल रहा है और वो सकारात्मक रूप से बदल रहा है। आंतरिक स्थिरता और सुकून की भावना निर्माण होती है। जो लोग राम नाम से भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके अंदर सहारा और सुरक्षा का एहसास होता है। जब भी हम प्रभु श्री राम को हमारे मन में लेते हुए, जब भी हम उनका नाम लेते हैं, उनके नाम का नामस्मरण करते हैं, तो एक भावना हमारी भगवान श्री राम के प्रति जुड़ जाती है और उनका नाम भी हमारे अंदर बैठ जाता है, खुद ब खुद नाम निकलने लगता है। तो एक ऐसी भावना हमारे अंदर तैयार होती है कि हम हर वक्त कुछ सहारा और सुरक्षा हमारे आजू बाजू है, इस तरह से हमें लगने लगता है। मन को एक आधार मिल जाता है। यह अनुभव मानसिक और भावनात्मक रूप का होता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ जरूरी बातें भी हमें पता होनी चाहिए कि जो भी हमने अनुभव अभी बताए हैं, तो हर व्यक्ति के अनुसार अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति का प्रारब्ध अलग होता है, उसकी जीवन शैली अलग होती है, उसके कर्म अलग होते हैं और उसके वजह से उसके अनुरूप उसके फल के रूप में उसको अनुभव मिलते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। दोस्तों, जप करने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए। आरामदायक गति से जप करें। जैसे कि हमने कहा कि ज़्यादा स्पीड से या तो कम स्पीड से जप नहीं करना चाहिए, एक आरामदायक गति से हमें जप करना चाहिए। जोर जबरदस्ती से कभी भी जप नहीं करना चाहिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए जप नहीं करना चाहिए। जब भी हम श्रद्धा युक्त होते हैं, जब हमारा मन हल्का होता है, जब भी हमारी भगवान की प्रति श्रद्धा होती है और जब हमें लगता है कि अभी हमें जप करना चाहिए, तो उस तरह के माहौल में ही जप करना चाहिए। बैठकर ही जप करें। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो बैठकर ही जप करेंगे तो सबसे बेहतर माना जाता है। वैसे तो आप चलते फिरते कभी भी नाम का जप कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम ऐसा है कि आप कभी भी जप सकते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से ध्यान में उतरकर अगर नाम जप करना है तो आप बैठकर जप करेंगे तो सबसे बेहतर माना जाता है। संख्या से ज्यादा एकाग्रता, प्रामाणिकता, नियमितता और शांति जरूरी होती है। एकाग्र किस तरह से होना है? जो भी आप नाम जप कर रहे हैं, उसका जो उच्चारण हो रहा है, उसके जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उस पे एकाग्र होना है और विचार मन में नहीं लाना है। ये प्रामाणिकता से करना है और ये नियमितता यानी कि रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करना है और शांति के साथ करना है। मन में कोई और विचार है और मैं जप कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं करना है। मन को पूरा शांत करना है और खाली मन में नाम जप का ही विचार होना चाहिए और नाम जप के साथ ही जप करना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आप करेंगे तो आपको परिणाम जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो के जरिए हमने जो भी प्रस्तुति आपके सामने रखी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।